व्हाट इज़ एन एपीआई? उससे पहले क्या आपने कभी सोचा है ये डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, डेटा, सॉफ्टवेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? हम एक क्लिक से परचेज करते हैं, पोस्ट करते हैं, पिन करते हैं, पिक करते हैं किसी भी चीज़ को कहीं से भी। तो ये कैसे पॉसिबल है? डेटा यहाँ से वहाँ कैसे जाता है? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बुक परचेज करना चाहते हैं दराज से या अमेज़ोन से, तो वहाँ पर मनी के लिए, पेमेंट के लिए एक पेमेंट मेथड होता है जो कि डायरेक्टली हमारे बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो आपको क्या लगता है कि सारे बैंक्स की जितनी भी डेटाबेसेस हैं, जितनी भी डेटा है, वो ये ऐप्स अपने पास रखते हैं या अपने सर्वर में रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बात आती है एपीआईज़ की। एपीआईज़ स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरमीडिएटली सॉफ्टवेयर होता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स, जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप एपीआई को ऐसे समझ सकते हैं कि एपीआई एक वेटर है रेस्टोरेंट का। वो कस्टमर से ऑर्डर लेता है, किचन के पास देता है और वहाँ से प्रोसेस होता है फूड और वापस कस्टमर को वो फूड मिलता है। और जो पेमेंट होती है वो वापस वेटर जो है बिजनेस ओनर को या मैनेजर को दे देता है। इस तरीके से एपीआई काम करता है। टेक्निकल वर्ड्स में एपीआई मैकेनिज्म होता है जो कि दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है सेट ऑफ डेफिनेशंस और प्रोटोकॉल की मदद से। एपीआई आर्किटेक्चर यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के टर्म्स में। मतलब एक एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करती है जिसको क्लाइंट कहा जाता है, और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्ड करती है जिसको कहा जाता है सर्वर। और उसके दरमियान जो एपीआई होता है उसमें एक सिक्योरिटी चेक होता है, जिसमें एक तो एपीआई कीज़ होती हैं, दूसरी ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं। एपीआई कीज़ जो हैं, जब एपीआई को कॉल किया जाता है तो वो मॉनिटर करती हैं पूरे प्रोसेस को, पर जो ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं वो सिक्योरिटी चेक होते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे करते हैं हम। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी चेक्स होते हैं और एपीआई जो है वो सिक्योर होते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए भी और दूसरी एप्लीकेशन के लिए भी। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का कि हमने एक प्रोडक्ट ली है, उसकी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे और एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई क्या करेगा, उस बैंक से वो डिटेल ऑथेंटिकेट करेगा और वहाँ से लेकर उस ऐप के पास सेंड कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो अगेन जो डेटा अपडेट हुई है वो उस बैंक के जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उन सब में अपडेट कर देगा। तो ये सारा मैकेनिज़्म है एपीआई का, और ये सेफली होता है, सिक्योरिटी के साथ होता है और इंटीग्रेटेड होता है। एपीआईज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, पर जो आजकल मोस्ट पॉपुलर और फ्लेक्सिबल एपीआई वो है रेस्ट एपीआई, जो कि क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, जिसमें क्लाइंट अपनी डेटा रिक्वेस्ट के तौर पर सेंड करता है, तो सर्वर उसको एज अ इनपुट लेता है और उस पर इंटरनल फंक्शन अप्लाई करता है और आउटपुट रिटर्न करता है क्लाइंट की तरफ। रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, और रेस्ट में कुछ फंक्शंस डिफाइंड होते हैं जैसे कि गेट, पुट, डिलीट, जो कि क्लाइंट डेटा पर परफॉर्म कर सकता है। जो मेन फीचर है रेस्ट का वो है स्टेटलेसनेस, मतलब कि उसमें जो है ना क्लाइंट की कोई भी डेटा रहती नहीं है, वो एज अ यूआरएल की तरह होता है। जैसे हम गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, उसका यूआरएल बनता है ब्राउज़र पर और फिर वो वेबसाइट हमारे पास आ जाती है, और जब हम उसको क्लोज़ कर देते हैं तो वो क्लोज़ हो जाता है। कोई भी क्लाइंट की डेटा वहाँ पर सेव नहीं होती। तो ये एक सिक्योरिटी है, प्लस है। एपीआई में एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड पॉइंट्स जो है एक फाइनल टच होता है एपीआई कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसमें सर्वर की यूआरएल्स हो गई, सर्विसेज हो गई, कुछ अदर डिजिटल लोकेशंस होती हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव की जाती है सिस्टम के दरमियान। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंटरप्राइज़ के लिए। तो उसमें दो रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अटैक से बचाता है, मॉनिटर करता है पूरे सिस्टम को। उसके अलावा परफॉर्मेंस, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई रहती है। जब भी ट्रैफिक का कोई इशू आता है तो सिस्टम के परफॉर्मेंस पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। जनरली एपीआईज़ के 4 टाइप्स होते हैं। एक प्राइवेट एपीआई जो कि कंपनी या इंटरप्राइज के इंटरनली एपीआई होता है, जो कि वही या उनके कनेक्टेड सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को बिजनेस के लिए। पब्लिक एपीआईज़ जो कि ओपन होते हैं
पब्लिक के लिए, कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। उसमें ऑथराइजेशन नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, पर उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तीसरा होता है पार्टनर एपीआईज, जिसमें ये होता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड एक्सटर्नल डेवलपर्स जो हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब दो अगर पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर वो ऑथराइज हैं तो उस पार्टनर एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। फोर्थ टाइप होता है कंपोजिट एपीआईज का, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट एपीआईज की डेटा और फंक्शनैलिटी को मिलाकर एक इंटरफेस में दिखाया जाता है। उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। एपीआईज जो है वो ऑलमोस्ट हर डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड ऐप्स। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें गूगल मैप्स का जो एपीआई है वो कनेक्ट किया जाता है व्हाट्सएप के साथ, और हमें लोकेशन जो है रिसीव होती है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं और हम उसको सेंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा एंड टू एंड एपीआई है इंक्रिप्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। दूसरा जो है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी वेबसाइट्स जैसे कि fiverr.com हो गई, उसमें हम लॉगिन करते हैं तो हमें कहता है कि डायरेक्टली आप गूगल से या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। तो वो भी एक एपीआई होता है गूगल का, फेसबुक का, जिसमें ऑलरेडी अथेंटिकेशन की गई होती है उस यूज़र की। तो जस्ट हम वहाँ पर साइन इन करके अपनी वेबसाइट में उस यूज़र को ऐड कर लेंगे। हमें कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अथेंटिकेट है। वेदर ऐप्स होते हैं, वो भी एपीआई यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो फाइवर एप्लीकेशन है या अपवर एप्लीकेशन है, कोई भी अर्निंग के एप्लीकेशन है, वो पेमेंट मेथड्स यूज़ करती हैं, जैसे कि पायोनियर हो गया, पेपाल हो गया और स्ट्राइप यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो हैं एपीआईज हैं, हमारी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। हमारी एप्लीकेशंस में फैसिलिटेट करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, ईजी करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ये सारे एपीआईज इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ एपीआईज के बारे में पता चल गया होगा। डिटेल में अगर आप एपीआईज के बारे में डेवलपमेंट के थ्रू देखना चाहते हैं या आप ये सीखना चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में एपीआईज को कैसे यूज़ करें या कौन कौन से एपीआईज ओपन सोर्स हैं, कौन कौन से पेड हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।